सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ शर्तों के साथ लोग विभिन्न जगहों पर दुर्गा पूजा मना रहे हैं। छठी पूजा यानी सोमवार से सभी पंडालों के पट खुल गए हैं और लोग पंडालों में मां दुर्गा के प्रतिमा का दर्शन करने पहुंच भी रहे हैं। पंडालों में पहुंचने वाले ज्यादातर लोग कोविड गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। पंडाल घूमने आए अधिकतर श्रद्धालुओं के द्वारा ना तो किसी मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। क्या पूरे सरकार आप मीडिया बंधु के तरफ से हमेशा हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे जो हैं समाज के लोग नहीं मान रहे हैं। ये इसकी भयावता को देख चुके हैं मई जून में, अप्रैल मई में, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं कोरोना कितना घातक हो सकता है। आज भी आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पंडाल, किसी भी मंदिर में आपको 95% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बाज़ार में 95% लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि लोग समझें, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। जब तक हम लोग इनको नहीं समझाएंगे कि ये बहुत ही ख़राब करने जा रहे हैं और इसका असर अगले 15-20 दिन में मिलेगा देखने को, तब तक लोग, जब तक मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट नहीं होगा, लोग नहीं समझेंगे और हम चिकित्सकों को बहुत दिक्कत होगी फिर समय को संभालने में। वहीं पंडालों में बढ़ती भीड़ और लोगों की लापरवाही को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और कोविड वार्ड को पूरी तरह से तैयार रखा गया है ताकि अगर किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आती है तो लोगों को तुरंत भर्ती कर बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। बेड का जहाँ तक सवाल है कि आप अगर सोच रहे हैं कि कोरोना फैलेगा, उस तरह की बात है। अगर ऐसी लहर आती है, तीसरी लहर की जो बात हो रही है, तो जब ऐसा अगर इस तरह का है तो उसके लिए हम लोग के यहाँ काफ़ी तैयारी है। अस्थायी कोविड वार्ड अभी भी बना हुआ है, बच्चों का आईसीयू बना हुआ है, ऑक्सीजन बेड बना हुआ है, अभी हाल में ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन हुआ है, इसलिए इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पंडालों में भी कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए लोगों से अपील किया जा रहा है और लोगों को यह सचेत किया जा रहा है कि जो भी लोग पंडाल घूमने आए वह निश्चित रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इस बार सरकार के निर्देशन के अनुसार से, चूँकि कोविड को मद्देनजर रखते हुए जो भी सरकार का गाइडलाइन आया उसी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम लोग अक्षरशः उसका पालन करते हुए इस पूजा का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग किसी भव्यता को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसका अनुपालन कर रहे हैं। अब भविष्य में कामना करते हैं कि इस कोविड का जल्दी समापन हो जाए, कि समाप्त हो जाए महामारी, तो हम श्रद्धालुओं के लिए भव्य आयोजन दुर्गा पूजा का कर सके। वहीं पंडालों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहना है। अगर किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति आती है तो हम मरीजों को त्वरित सेवा देकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ दे सकें। देखिए, पहली बात तो मैं दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामना दूंगा। आने वाला महापर्व छठ भी है, उसकी भी बहुत शुभकामना दूंगा। और मैं लोगों से निवेदन भी करूंगा, चूँकि कोरोना का काल अभी थमा है, रुका नहीं है, तो जरूर कहूँगा कि मनाओ जश्न बहारा इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर न जले। कहीं ऐसा ना हो कि हम उत्साह उमंग में ऐसा कुछ कर दें कि फिर से जो है कोरोना जो है व्याप्त हो जाए। तो इसलिए मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। और विभाग, चूँकि ये ऐसा विभाग है और पूजा पाठ के समय में नए नए लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, थोड़ा सा, हालांकि मैं तो थोड़ा विरोधी हूँ, लेकिन सेवन उवन करते हैं कुछ चीज़ों का, और उसमें एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा होता है या कोई कैजुअलिटी होने का भी खतरा होता है जब लोगों की भीड़ जुटती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट विभाग के रूप में काम करेगा और इसके निर्देश दिए जा चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड गाइडलाइन का पालन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी, रांची।